जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक अप्सरा से संबंधित ही अनुभव लेकर के आया हूं कि एक मेरे व्यूवर हैं, उनके साथ क्या हुआ। अब उन्होंने पूरी बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने छोटा सा अनुभव उनका दे रहा हूं। तो अनुभव बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करें और लाइक करें। तो देखिए, छोटी सी घटना है। उनका मेरे पास मैसेज आया था कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया है और मैं साधना करना चाहता हूं। उन्होंने पहले मुझे किसी और साधना के बारे में पूछा था, तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि भाई सबसे पहले आप गुरु बनाइए। बिना गुरु के आप साधना ना करें, चाहे वो अप्सरा की ही हो। भले ही आप शिव को गुरु बनाएं, लेकिन गुरु जरूर बनाएं। अब उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, इस बारे में तो मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उसके बारे में ना पूरी जानकारी नहीं देते हैं अपनी। वो बाद में धीरे धीरे खुलते हैं, फिर पहले नहीं बताएंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पूछने की भी अभी कोशिश नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो उनके साथ हुआ उसका छोटा सा आपको अनुभव बता रहा हूं। वो आपके लिए काफ़ी होगा। इतना किसी भी क्षेत्र में उतरने के लिए, अप्सरा साधना में उतरने के लिए, वो छोटा सा अनुभव काफ़ी होगा आपके लिए। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, उन्होंने पता नहीं कहाँ से, यूट्यूब से ही लिया होगा मेरे विचार से, या किसी ने दिया होगा उनको। तो उनको वो मंत्र उन्होंने ले लिया, और मंत्र लेकर के मात्र उन्होंने 2-3 दिन की साधना की है। और 2-3 दिन की साधना करने के बाद उनको अब आवाजें आने लगी। उन्होंने फिर डर के साधना बंद कर दी। अब उनको बाहर से उनका नाम लेकर के आवाज लगती है, कि जैसे गेट पे होता है ना, गेट्स के बाहर उनको आवाज लगती है उनका नाम लेकर के। अब जब आवाज लगती है तो वो डर जाता है कि भाई, अब सच्चाई भी है कि रात में अगर 12 बजे कोई आवाज दे बाहर गेट के, और आपको पता हो कि मुझे आवाज देने वाला कोई प्रेत आत्मा हो सकती है, या कोई ऐसी चीज है जो पारलौकिक है, तो नॉर्मल सी बात है, अच्छे की पेशाब निकल जाएगा वहीं पे, एक बार के लिए घिग्गी बंद जाएगी उसकी। डर ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से मेरे साथ होता है, बाहर गेट से मुझे आवाज लगती है। तो मैंने उनको समझाया कि पहली बात तो ये कि आपने ये सबसे बड़ी गलती की है कि आपने गुरु नहीं बनाया। आप गुरु धारण करके पहले गुरु मंत्र का आप जाप करते अच्छे से, उसके बाद फिर इस क्षेत्र में आते तो आपको इस तरीके से नौबत नहीं आती। वो होता क्या कि आपने अप्सरा की जो साधना की, कोई हो सकता है कि कोई चुड़ैल पिशाचनी उस तरीके से वो अब आपके घर के अंदर एंट्री करना चाहती है, आपको वो बुला रही है। अप्सरा के भरोसे में कई बार ऐसी नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, तो अब वो उनको आवाज दे रही है। मैंने उनको मना किया है कि बिल्कुल भी बाहर मत जाना। जैसे ही वो आपको आवाज दे तो आप आवाज सुन करके आप उसको आपको बाहर नहीं निकलना है, उसके पास तक नहीं जाना है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मंत्र सिद्ध नहीं है कि आप उसको रोक सकें। तो इसलिए वो आपके साथ में कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है फिर। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करो। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं कि मैं अगर हनुमान जी के मंत्र का जाप करता हूं तो मेरे साथ झगड़े होने लगते हैं, मेरे साथ में प्रॉब्लम्स होने लगती है कुछ, कभी झगड़ा हो जाएगा, माइंड खराब रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं,
हनुमान साधना में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, आप हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान के मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, साधना कर रहे हो, लेकिन अब अगर आपने उनको उनके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, और जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, आप उधर तो साधनाएं कर रहे हो, उधर आपकी नजर कहीं दूसरी लड़की पे जा रही है कि वो फलानी लड़की ऐसी है, अपनी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, तो वो सब फिर क्या होगा, फिर हनुमान जी दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, फिर वो परेशान करना स्टार्ट कर देंगे आपको, आप कर नहीं पाओगे फिर, क्योंकि आपके सामने कई विपत्तियों के पहाड़ आ जाएंगे। फिर अगर नहीं मानोगे तो फिर कुछ ना कुछ घटना आपके साथ घटेगी फिर। और दूसरा, अगर आपको इसके फिर भी आप पूर्ण रूप से आप कर रहे हो, पूर्ण रूप से आप साधना कर रहे हो और पूर्ण तरीके से आप आचरण में उसमें पालन कर रहे हो साधना के नियम का, और फिर भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कब होता है, जब आपके ऊपर किसी प्रेत पिशाच या फिर किसी नकारात्मक शक्ति का वास होता है, तो उस स्थिति में वो जो नकारात्मक शक्ति है वो आपको परेशान करती है कि जिससे कि ये हनुमान इसकी साधना छोड़ दे, क्योंकि उसको वो उसके अंदर बैठी हुई होती है और उसको कष्ट होता है। फिर भाई अगर मैं किसी घर में बैठा हूं और मुझे कोई वहां से निकालने लगे तो मुझे दुख होगा, मैं कैसे वहां से निकल जाऊंगा, तो मैं निकलूंगा नहीं, मैं लड़ाई करूंगा फिर। तो उस क्षेत्र में अब हुआ क्या उनके साथ में, वही कुछ हो रहा है उनके साथ। उनको हनुमान जी परेशान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में जो वो अंदर शरीर के अंदर जो बैठी हुई है, जो शक्ति नकारात्मक शक्ति उसके अंदर बैठी हुई है ना, वो शक्ति उनको पूजा करने से रोकती है कि अगर वो हनुमान जी की पूजा करेंगे और तपोबल उनके सामने पास इतना आ जाएगा शरीर में कि हनुमान जी का जो बल है वो आएगा, उनकी शक्ति आएगी, तो उसको वहां से भागना पड़ेगा। अब जब उनको भागना पड़ेगा वहां से, तो भागना कौन चाहेगा, इसलिए वो उसको परेशान करते हैं। अब उस स्थिति में गुरु सहायक होता है वहां पे। जब आप गुरु धारण करोगे तो गुरु उस चीज को रोक लेता है। तो मैंने उनको यही सलाह दिया, इसीलिए मैंने उनको सलाह दी कि सबसे पहले गुरु धारण करो और हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करो तो राम का नाम जरूर चिंतन करना चाहिए। अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो तब भी राम का नाम का जब आप जाप करोगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर वो आपको क्षमा कर देंगे। तो इसलिए जब भी हनुमान जी के मंत्र का जाप करो तो राम जी के जरूर स्तुति करना है। तो उन भाई को मैं बोलना चाहूंगा, वीडियो के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूंगा कि सतर्क रहें। उन्होंने मेरे पास अपनी फोटो भेजी थी एक, उस फोटो में उनकी आंखों को देखकर मुझे अंदाजा लग गया था कि इनके पास अंदर जो नकारात्मक शक्ति है कोई जो इनको परेशान करती है। तो इसलिए मैंने उनको अभी तक नहीं बताया, पर मैंने वीडियो में बता दिया है। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा, कहीं से वीडियो यूट्यूब से देखे होंगे या फिर किसी ऐसे राह चलते अरे गहरे से ही ऐसे मंत्र ले लिया और बस जाप चालू कर दिया, तो उस परेशानी में फिर आदमी घिर जाता है। अब उसको बता तो रही नहीं है कि असली कारण क्या है, क्या चीज है उनके पास में। तो इसलिए इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको चेता रहा हूं कि आप बिल्कुल भी इस तरह की क्रियाएं बिना गुरु के ना करें, नहीं तो आप परेशानी भुगतोगे। मैं आपकी कोई सहायता इसमें नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लियर बोलता हूं, क्योंकि मैं इस तरह के पचड़े में नहीं पड़ूंगा। गलती आप करोगे फिर हमें यहाँ पे परेशान करना है आपने, क्योंकि गलती मत करो, मैं पहले ही बोल रहा हूं। और जहां से तुमने मंत्र लिया है वहीं पे जाकर के उनसे बोलो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अब इसको काटो। आप ऐसा मत करो कि मंत्र वीडियो कहीं दूसरी जगह देखी, मंत्र कहीं दूसरी जगह से लिया, जाप कर लिया, जब परेशानी आई तो फिर दूसरी जगह भाग गए, तो इसलिए वो गलत है। और अगर आपको किसी को परेशानी है कुछ, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं, गुरु दीक्षा ले लो, आपकी सब परेशानी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ गुरु दीक्षा लोगे, मंत्र जाप करोगे, आपकी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। ये मैं लिख के देता हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि आप ना, इससे पहले मैं खुद भुक्तभोगी हूं इस चीज का। मैं गुरु धारण करने से पहले, इस क्षेत्र में आने से पहले, मैंने
आप तो ये चीजें सोच रहे हो, आप देख रहे हो, मैंने बिल्कुल सामने देखा है, सामने मैंने वो चीज महसूस की है कि शायद हो सकता है कि अगर मैं किसी के सामने अपने अनुभव में बताऊं तो मेरे अनुभव सुनकर के उसका पेशाब निकल जाएगा, समझे? तो इसलिए मैं, कहते हैं ना लोग कि यूट्यूब पर गोले छोड़ रहे हैं, मैं गोला नहीं छोड़ता हूं, मैं बोल रहा हूं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं यहां पर झूठ बोलने के लिए नहीं आया हूं। तो मैं आपको इस चीज से मैं पहले ही आगाह करता हूं, और उन पे भी मैं वीडियो में आप बनाऊंगा, उन अनुभव पे भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा आगे। और जब मैं अनुभव आपको सुनाऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे कि ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है क्या? तो आज के लिए इतना ही काफी है बताने के लिए इस वीडियो में। और तो आप अब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की।